श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव। श्री हरतालिका शिव महापुराण कथा के चौथे दिवस गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सी जानकारी दी है। फुलेरा दर्शन के बहुत सारे महत्व बताए, वो सारे महत्व हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं, और उसके साथ साथ फुलेरा हमें किस प्रकार से बनाना चाहिए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले महत्व की बात हम करते हैं कि जो भी नारी अगर व्रत नहीं कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ हरतालिका तीज के दिन जो फुलेरा लगता है महादेव के ऊपर, अगर उनका दर्शन कर लेती है उनसे उन्हें हरतालिका तीज के व्रत का सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। दूसरा महत्व जो गुरुजी ने बताया, जिस नारी को संतान नहीं हो रहा है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल 8 साल हो गया, बहुत दिनों से संतान नहीं हो रहा है, उन्हें छोटा सा एक उपाय करना चाहिए। एक फूल लेके उन्हें जो हरतालिका तीज जहाँ पे हो रही है, जो महिलाएं कर रही है, वहां पे जाके सिर्फ फुलेरा का दर्शन करना है और एक फूल में थोड़ा सा कुमकुम और हल्दी लगा के फुलेरा को छुआ के महादेव यानी कि शिव जी के पैर के पास रख देना। ऐसा करने से महादेव की दया से अगला हरतालिका तीज जब होगी तो महादेव की दया से उन महिलाओं के गोद में भी संतान होगा। और तीसरा जो गुरुजी ने महत्व बताया था कि अगर आप दान नहीं कर सकते, गोदान नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा पैसे आपके पास नहीं है, कोई भी दान नहीं कर सकते, वस्त्र दान भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ और सिर्फ आज के दिन यानी कि हरतालिका तीज के दिन अगर आप फुलेरा का दर्शन कर लेते हैं तो उससे आपको सभी दानों का लाभ प्राप्त हो जाता है। उसके बाद गुरुजी ने अगले महत्व की जो बात की थी फुलेरा दर्शन के लिए, वो था कि पहली बार जो भी नारी या महिलाएं अगर हरतालिका तीज का व्रत रख रही है या उद्यापन कर रही है, किसी भी कारणवश उसको लग रहा है कि उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, या गलती से उन्होंने 2 घूंट पानी पी लिया, कुछ ग्रहण कर लिया, कुछ भी अगर गलती हो जाती है, अगर उनको कुछ बीमारी भी हो गई, अगर वो बेड पे लेटे लेटे भी अगर दर्शन कर लेती है फुलेरा का, तो महादेव की दया से उनको जो है हरतालिका तीज का जो भी व्रत है उनका पूरा का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद गुरुजी ने जो अगली जानकारी दी थी कि अगर हम एकांत में, मंदिर में एकांत में, या कहीं भी पहले क्या होता था कि पहले के मुनि सब क्या करते थे और जो माताएं सब होती थी वो एकांत में जाके महादेव की पूजा करती थी या आराधना करती थी। लेकिन अगर हम आजकल के समय में अगर हम इस तरह से अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई भी नारी, तो सिर्फ और सिर्फ फुलेरा के दर्शन करने से हमें एकांत का जो पूजा का पुण्य होता है वो भी प्राप्त हो जाता है। उसके बाद गुरुजी ने जो आखिरी जानकारी यानी आखिरी महत्व बताया था फुलेरा दर्शन का, वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर पहले के ज़माने में क्या होता था कि महिलाएं व्रत करने के लिए क्या करती थी, वन में जाती थी, वन में जाके पूजा अर्चना करती थी। माता पार्वती भी गुफा के अंदर पूजा अर्चना करती थी महादेव के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के समय में हम वन में जा नहीं सकते, तो अगर आप अपने घर पे यानी जहाँ भी आस पड़ोस में अगर हरतालिका तीज का व्रत हो रहा है, अगर सिर्फ फुलेरा का दर्शन कर लेते हैं, उससे आपको उन चीज़ों का लाभ मिल जाता है। तो इस तरह से गुरुजी ने बताया। और अगर आपको फुलेरा बनाना है तो आप फुलेरा नॉर्मल जहाँ पे आप हरतालिका तीज व्रत कर रहे हैं अपने घर में, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने शिवलिंग बनाया है, महादेव को रखा है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, छोटा सा कोई भी एक प्लेट लेके उसके अंदर आपको 5-6 फूल लटका देना। ठीक है, जिस तरह से एक होता है ना कि छतरी टाइप का, तो छतरी टाइप का दिखा देना और उसमें चारों तरफ से आप फूल लटका दीजिए और 5 तरह की पत्तियां उसमें चिपका दीजिए, जैसे कि आम का पल्लो हो गया या तो बेलपत्र का थोड़े से पत्ते, यानी कुछ इस तरह से आपको 5 पत्ते उसमें लटका देना, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से एक फुलेरा बन जाएगा आपका। ठीक है, आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।